ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिविटी के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि हाइपर एक्टिविटी क्या है और उसको मैनेज कैसे करते हैं। हाइपर एक्टिविटी एक ऐसा टर्म है जिसमें क्या होगा कि बच्चा जो नॉर्मल एक एक्टिव चाइल्ड है उससे ज़्यादा उसमें एग्रेशन होगा, उससे ज़्यादा उसमें हाइपर मतलब वो ओवर एक्टिव होगा, दिन भर भागना दौड़ना, एक जगह बैठना नहीं, रेस्टलेस सा होना, ये सारी चीज़ें कॉमनली हाइपर एक्टिविटी में आती हैं। इसमें क्या क्या मेन साइन सिम्टम्स होते हैं ये हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले, टॉपिक पे जाने से पहले कुछ बातें समझ लेनी ज़रूरी है। हाइपर एक्टिविटी जैसे होता है ना कि जिस चीज़ को आप हाइपर एक्टिविटी समझते हैं हो सकता है कि वो हाइपर एक्टिविटी ना हो। इसलिए इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी आपकी भ्रांतियां जो कि मिथ मतलब गलत चीज़ें जो आपके दिमाग में है ना हाइपर एक्टिविटी को लेके, ऑटिज्म किड्स को या हाइपर एक्टिव चाइल्ड जो ADHD का केस होता है या ऑटिज्म से एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी बातों को लेके जितनी भ्रांतियाँ आपके दिमाग में होंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा ये लंबा होगा वीडियो, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखना जरूरी है। पहले बात करते हैं कि हाइपर एक्टिविटी क्या है। और बच्चों की बात हो रही तो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। अगर ADHD का केस है जिसको कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, ADHD, तो इसमें क्या होगा ना कि नाम में ही है कि जैसे कल ऑक्यूपेशनल थेरेपी वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि नाम से ही बहुत सारी चीज़ें पता चल जानी चाहिए। अभी कलयुगी नाम से तो पता नहीं चलता क्योंकि कर्म कुछ और है, नाम कुछ और है, तो इससे समझ में नहीं आता, लेकिन नाम ऐसा हो कि उससे चीज़ें पता चलें। तो इसमें है कि अटेंशन डेफिसिट मतलब कमी है, कि अटेंशन की कमी होगी। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो ये डिसऑर्डर है, बच्चे में हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होगा। इसके 3 मुख्य सिम्टम्स जो होते हैं, मेन सिम्टम्स जो होते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं बहुत सारे, लेकिन मेन में पहले समझ लेते हैं। उससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएंगी बातें। सबसे पहला क्या होता है ना कि इनअटेंटिव चाइल्ड होगा। ये जो बच्चा होगा इनअटेंशन मतलब किसी एक चीज़ में ध्यान नहीं लगाएगा, कई सारी चीज़ों में एक ही बार में इधर उधर भागेगा, तो ये इनअटेंशन होता है। दूसरा इम्पल्सिव बिहेवियर होगा। हल्का फुल्का स्टिमुलस किसी तरह का मिल गया उस पर एग्रेसिव हो जाना, कोई बात उसको डायरेक्टली मना की गई उस पर एग्रेसिव हो जाना। उसके अलावा किसी को डिस्टर्ब करते रहना, जैसे कि पीयर्स ग्रुप में है तो वो डिस्टर्ब किया किसी को पेन भोंक दिया, किसी को ये कर लिया, बाल खींच दिया, किसी को मार दिया, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इम्पल्सिविटी में आती हैं। मतलब कि थोड़ा भी उसमें समझदारी वाली बात नहीं है, वो उसको जो मन में है वही कर। तीसरा हाइपर एक्टिविटी। अब हाइपर एक्टिविटी में बहुत तरह का कन्फ्यूजन है। आप जिस चीज़ को हाइपर एक्टिविटी समझते हैं हो सकता है कि वो हाइपर एक्टिविटी हो ही ना, और हम अभी बताएंगे कि क्या होता है हाइपर एक्टिविटी। मैक्सिमम केसेस में जब बच्चों में ऑटिज्म स्टार्टिंग का सिम्टम्स आता है, बॉर्डर लाइन चाहे वर्चुअल ऑटिज्म सिम्टम्स होते हैं, उसमें बच्चा क्या होता है ना कि रेस्टलेस सा होता है, रेस्टलेसनेस होती है उसमें, मतलब एक जगह टिकेगा नहीं, थोड़ा इधर उधर करते रहेगा, कई सारी चीज़ों को एक बार में देखेगा। इसके अलावा वो सिटिंग इंटॉलरेंस होगी उसमें, वो एक जगह स्थिर बैठेगा ही नहीं, अपने मन की चीज़ है, कोई दे दिया तो वो लेके खेल रहा है। लेकिन ऐसे आप कुछ कराने के लिए बैठेंगे, इंटेंशनली आप कुछ बताएंगे कि ये करो, तो उस पर क्या होगा कि भाग लेगा, वो नहीं करेगा। तो वो सिटिंग इंटॉलरेंस है। उसको ना पालथी मार के आप बैठा सकते हैं, ना ही उसको स्क्वाट सिटिंग में बैठा सकते हैं, जो कि चुक्कू मुक्कू उकड़ू बैठना बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप नहीं करा सकते। जैसे करेंगे वो रोना चिल्लाना शुरू कर देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो हाइपर एक्टिव है। हाइपर एक्टिविटी क्या होती है कि अगर उसको छेड़ा गया तो वो क्या करेगा कि कोई भी सामान उठा के सामने वाले को मार देगा, या फिर अपने आप अपना सिर जाके माथा लड़ा देगा कहीं ये में, या फिर क्या करेगा कि कुछ सामान लेके फेंक देगा, घर में तोड़ फोड़ मचा देगा, ये सारी चीज़ें करेगा। हाइपर एक्टिविटी उस लेवल पे जाती है तो वो हाइपर एक्टिविटी है। ये सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस है, और इसको तुरंत ये किया जा सकता है। हाइपर एक्टिविटी के लिए कुछ टेक्निकल ये करना होता है, वर्क करना होता है, तब जाके धीरे धीरे वो काम डाउन होता है बच्चा। तो
सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस को आप लोग हाइपर एक्टिविटी समझते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लें, वो हाइपर एक्टिविटी नहीं है। हाइपर एक्टिव बच्चे मैंने बहुत सारे देखे हैं, ADHD के केसेस बहुत, वो जब सीवियरिटी उनमें जब ज़्यादा होती है तो एक बच्चा तो मतलब कि 1.5-1.5, 2-2 फीट, 3-3 फीट तक वो जंप कर जाएगा। जब ये होता था, इरिटेट होता था तो इतना चिल्लाएगा, उसको आप ये करेंगे कंट्रोल करना चाहेंगे, वो कंट्रोल ही नहीं होगा। 2-2 आदमी, 3-3 आदमी पकड़ेंगे फिर भी वो निकल के भाग जाएगा। तो हाइपर एक्टिविटी वो है, उसको ज़बरदस्ती कुछ करा दिया गया जो कि उसके मर्जी के खिलाफ है, जाकर दरवाज़ा अपना सिर में मार देता था, हाथ अपना दरवाजे में मार दिया, दीवार में मार दिया, कहीं से कट गया, फट गया, उसको फ़र्क नहीं पड़ा। हाइपर एक्टिविटी ये हर छोटी छोटी बात पे गुस्से में सामान उठा के फेंक देना, परवाह नहीं करना क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसको चोट लग रहा, सामने वाले को चोट लग रही, ये सब हाइपर एक्टिविटी है। तो सिटिंग इंटॉलरेंस और रेस्टलेसनेस अलग चीज़, हाइपर एक्टिविटी अलग चीज़। तो हम बता रहे थे ADHD के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी, ये 3 सिम्टम्स के अलावा इसमें कुछ बिहेवियरल डिजॉर्डर्स होते हैं। अब उनके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला समझिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर, आप लोगों ने सुना होगा OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर या ऑब्सेसिव कंपल्सिव उसका नेचर होगा। उस ऑब्सेशन मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ से इतना लगाव हो जाना, पजेसिव हो जाना किसी चीज़ को लेके, पूरी तरह से उसी को ये करते रहना, तो ये ऑब्सेशन में आता है। नहीं होता कि कोई लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, दिन रात अपना आईना में अपना चेहरा निहारते रहेंगे, कैमरे में अपने ये करते रहेंगे, दिन भर टाइम उसी में वेस्ट करेंगे, हम बहुत सुंदर, हम बहुत, वो सेल्फ ऑब्सेशन है। मेरे जैसा कोई नहीं है, सेल्फ ऑब्सेशन है। इसके अलावा बच्चों में आएंगे तो क्या करेंगे, वो कुछ बच्चा क्या करेगा ना कि दिन रात पेन लेके और वो दीवार पे उसको घिसते रहेगा, कहीं भी पेन लेके, पेंसिल लेके वो कलर करते रहेगा, कलर छीन लिया जाएगा, चिल्लाना रोना शुरू कर देगा, तो वो भी ऑब्सेशन है। कुछ बच्चों को क्या है कि सारा कुछ एक परफेक्शन डिसऑर्डर होता है, ये भी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में आता है। वो सारी चीज़ें एक लाइन में अरेंज करेंगे, एक लाइन में अरेंज होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो इरिटेट हो जाएगा। अगर वो अरेंज कर रहा है, आप इधर उधर फेंक देंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा, ये ऑब्सेशन में आता है। तो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर होता है। हाइपर एक्टिविटी में जब हम बात कर रहे थे तो ये ADHD में भी होता है, ऑटिस्टिक बच्चों में भी ये मिलेगा, ऑब्सेशन का नेचर किसी किसी बच्चे में मिलता है। इसके अलावा अब ADHD की बात हो रही थी तो उनमें अटेंशन सीकिंग नेचर मिलेगा, ऑटिज्म वाले बच्चों में ये नहीं मिलेगा, अटेंशन सीकिंग नेचर होगा, अटेंशन सीकर होंगे। जैसे कि ऑटिज्म वाले बच्चे सेंसरी सीकर होते हैं, सेंसरी सीकिंग नेचर होता है, जैसे कि ऑडिटरी सीकर होगा तो कान सटाएगा जाके दीवार में, विजुअल सीकर होगा, बार बार किसी चीज़ को देख रहा है तो देख रहा है तो देख रहा है। उसी तरह से इसमें ADHD में बच्चा अटेंशन सीकर होगा, अटेंशन चाहिए उसको, क्योंकि वो समझता है, बखूबी समझ रहा है। वो ऑटिज्म वाले बच्चों की तरह ये नहीं कि सारी बातों को समझ नहीं रहा, ADHD वाले बच्चे मैक्सिमम चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वो आदत से मजबूर हैं, वो खुद भी नहीं कर रहे हैं, उनकी ये सारा हार्मोनल लेवल पे होता है, वो बात बाद में करें। तो अटेंशन सीकर होगा, उसको अगर देखेगा कि मम्मी पापा ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर के लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जानबूझ के कुछ चिल्लाना, कुछ ऐसा गाना, कुछ बजाना, कुछ फेंकना, कुछ ये करना, या उन लोगों को दिखा के कुछ बदमाशी करना कि हम पे ध्यान दे लो, ये अटेंशन सीकिंग नेचर होता है। तो ये भी ADHD में पाया जाता है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसको समझने के लिए आपको चाहिए ना, ये डोमिनेटिंग होगा, इसका नेचर डोमिनेटिंग नेचर होगा, मतलब ये हर चीज़ पे प्रभावी हो जाना चाहता है। ये बच्चा जो होगा ये क्या करेगा ना कि अगर पीयर्स ग्रुप है, मतलब कि उसके साथी लोगों का ग्रुप है, उसमें भी वो हावी होगा कि उसकी बात सर्वोपरि हो, उसकी बात सबसे ऊपर रहनी चाहिए, तो वो उसको चाहिए है, वो करना चाहेगा। नहीं कोई मानेगा, उसको थप्पड़ मार देगा, उसको धक्का दे देगा, उसको पेन भोंक देगा, कुछ भी वो कर सकता है, उसका नुकसान करेगा। तो ये डोमिनेटिंग नेचर, घर में भी अपनी बात मनवाना चाहेगा, नहीं मानी जाएगी बात तब तक वो बदमाशी करता रहेगा, जो चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा, दे दिया गया चुप हो जाएगा। ये बिहेवियरल डिसऑर्डर में आता है। एक बार हमने सेंसरी और बिहेवियर डिसऑर्डर में डिफरेंस बताया था, तो इसमें सारी बातें बताई थी। तो ये भी होता है, तो डोमिनेटिंग नेचर। अब ये तो सिम्टम्स हो गए, जैसे उधर मैंने बताया इनअटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी। उसके बाद से इसमें और भी सिम्टम्स मिलेंगे, तो ये बताया कि अटेंशन सीकर होगा,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव नेचर होगा उसका, इसके अलावा डोमिनेटिंग नेचर होगा उसका। शार्प माइंडेड होते हैं ये बच्चे, ये शार्प माइंडेड होते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज चलता है, किसी भी चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन एक जगह टिकेंगे ही नहीं। प्रॉब्लम इनकी ये है कि एक चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे, तो इनअटेंटिव, जैसे मैंने बताया कि इनअटेंटिव होता है। अब क्या है कि इसके बाद आते हैं कि अब ये बात, सारी बातों को कंक्लूड कर लेते हैं। इसका कंक्लूजन ये निकालते हैं, कॉमन भाषा में आप समझिए तो ये होता है राजा। ADHD वाला बच्चा, हाइपर एक्टिव बच्चा, अगर ADHD उसको है तो ये होता है राजा। राजा, अब क्या है कि राजा ने कोई आदेश दिया, किसी ने उसका अक्षरशः पालन किया तो राजा उससे खुश है। उसके लिए वो क्या करेगा, नहीं होता था कि पहले फिल्मों में या फिर जो भी हम लोग कहानियाँ सुनते हैं उसमें राजा किसी पे खुश हुआ तो अपना गले का हार निकाल के, वो नौलखा हार हुआ, सोने का हार हुआ, हीरे का हार हुआ, निकाल के उसको भेंट कर दिया कि ये तुम ले लो। और जिस पे नाराज हो गया उसको फांसी तक दिलवा सकता है, राजतंत्र में ऐसा होता था। तो इसी तरह का आपका बच्चा ADHD वाला होगा कि वो क्या करेगा कि अगर उसकी बात मान ली उसके दोस्तों ने तो वो एकदम जिगर का टुकड़ा है, उसको खूब प्यार से अपनी सारी चीज़ें शेयर करेगा, कुछ दे भी देगा कि ले लो तुम, लेकिन किसी ने बात नहीं मानी उसको मारेगा ही मारेगा, उसको धक्का दे देगा, उसको कुछ ना कुछ उससे बदला ले ले। तो ये होता है, तो मतलब एक राजा की तरह नेचर इसका होता है इस बच्चे का। अब यही ADHD, इसमें बिहेवियरल डिजॉर्डर्स ज़्यादा मिलते हैं, मैंने बताया। ऑटिज्म वाले बच्चों में सेंसरी इशूज ज़्यादा होते हैं। और कई बारी क्या होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स लोग और बहुत सारे थेरेपी सेंटर में डायग्नोसिस के तौर पे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि इसको ऑटिज्म भी है, ADHD भी है। तो इसीलिए हम बार बार समझाते हैं कि ऐसे जगहों पे जाएं ही ना जहाँ उसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसको ऑटिज्म है कि ADHD है। इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत सारे आयाम हैं, उन पे उनको उस कसौटी पे ले जाके ये करना पड़ता है, तब जाके होता है। इसलिए समझने की ज़रूरत है कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। अब ये सारी बातें हो गई कि इसमें मैंने बताया कि बिहेवियरल डिजॉर्डर्स में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब इन बच्चों में जो होता है कि ADHD वाले बच्चे, एक रिसर्च के हिसाब से क्या है कि बच्चे अगर हर एक 5 स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को उठाएंगे ना, हर एक 5 बच्चे को, तो एक बच्चे को उसमें ADHD जरूर है। अब आप कहेंगे कि तब उसको भी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम उसको नहीं है। जैसे क्या होता है कि आपने किसी किसी का माथे पे देखा होगा, इतना बड़ा मस्सा गोल गुठली टाइप में, गुलठी बोलते हैं, एक पूरा गांठ टाइप में ऐसा गोल रहेगा माथे पे, वो ट्यूमर होता है। ट्यूमर बाद में कैंसर होता है, ये सब लोगों को पता होगा। लेकिन 2 टाइप होते हैं उसमें, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और एक बेनाइन ट्यूमर होता है। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी को हुआ तो वो कैंसरस है और वो डेंजरस है, लाइफ थ्रेटनिंग है। लेकिन बेनाइन ट्यूमर है तो एक गांठ बन गया, उससे ज़्यादा वो नुकसान करेगा नहीं। अगर उसमें कुछ इस तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ, काटा फाटा नहीं गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो गांठ वो भी है, गांठ वो भी हो रहा है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर वो बाद में डेंजरस हो जाता है, और ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से जब तक बच्चे का क्या है कि वो दूसरे की लाइफ को हैम्पर नहीं कर रहा, दूसरे की डे टू डे लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा, उसकी अपनी लाइफ उस बच्चे की आराम से चल रही है, तब तक वो प्रॉब्लम नहीं है। अब उसी के बिहेवियर से खुद घर वाले लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, आस पड़ोस के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, अगल बगल के लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, उसके सर्किल में प्रॉब्लम होने लगी, तो ये डिसऑर्डर है। और ये ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको तुरंत कहीं डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है कि इसके बिहेवियर में बहुत मतलब चिड़चिड़ापन, मैंने एक सिम्टम उसमें छोड़ दिया, मूड स्विंग उसमें भी होता है कि अपने हिसाब से वो उसका मूड स्विंग होते रहेगा बच्चे का। वो कभी खुश रहेगा, कभी इरिटेट हो जाएगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, रोना शुरू कर देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसमें होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैसा मैंने कहा कि हर 5 बच्चे में एक बच्चे को, मतलब 100 बच्चों का एक क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो 20 बच्चे को उसमें ADHD है। लेकिन चूंकि वो किसी को ये नहीं प्रभावित, ज़्यादा उनको नुकसान नहीं कर रहा है, वो घर में थोड़ा टेंट्रम ये कर रहा है और उस हैंडल हो जा रहा है, तो अच्छी बात है।
अगर वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, हाथ से बाहर निकल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसी में हम एक उदाहरण के तौर पे ये करते हैं। कल किसी बच्चे का हम सेशन ले रहे थे बेंगलोर से। हाँ, एक बच्चा है हमारे साथ, बड़ा प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा, 3-3.5 साल का होगा शायद। उसकी मदर बता रही थी कि सर एक है मतलब जान पहचान में मेरे, तो उनके बच्चे को स्कूल वालों ने बोला है कि आप स्कूल से इसको हटाएं, नहीं तो 1 घंटे के लिए रखें, उससे ज़्यादा हम लोग स्कूल में नहीं रख सकते हैं, ये और बच्चों को डिस्टर्ब करता है, बैठता नहीं, मतलब कि उसमें सीटिंग है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि वो बोलता है, चीज़ों को थोड़ा बहुत समझता भी है, क्लियरली बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो बैठता नहीं, बैठेगा नहीं, कंसंट्रेट नहीं करेगा, कंसंट्रेट नहीं करेगा तो फोकस और कमांड फॉलोइंग नहीं आएगी, कमांड फॉलोइंग नहीं आएगी, टीचर जो बोलेंगे उसको नहीं समझेगा, अपने मनमानी करेगा, तो फिर स्कूल के बच्चे और डिस्टर्ब होंगे, और बच्चे डिस्टर्ब होंगे तो जाहिर सी बात है स्कूल वाले उसको साइड करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सर उस बच्चे में सब कुछ है, बोलता है, बहुत सारी बातें समझता भी है, लेकिन बैठता नहीं है और पूरी तरह से कमांड फॉलोइंग नहीं लेता। तो उसकी मदर कह रही है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल वाले ये कर रहे हैं, स्कूल वाले ड्रामा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो भी चीज़ें। तो हमने समझाया कि इसी बात को तो हमेशा कहते हैं ना कि बोलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पहले समझना इम्पॉर्टेंट है, समझ के बोलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हम क्या बोल रहे हैं ये हमको समझ ही नहीं आ रहा है, तो हम सामने वाले को भी समझा नहीं पाएंगे, अननेसेसरी बातें कुछ बोलेंगे। जैसे कि आजकल हमारे नेता लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे आपको मिलेंगे कि सवाल कुछ पूछा जा रहा। एक है अभी भोजपुरी का एक सिंगर, वो पवन सिंह, तो हमारे बिहार से ही है, तो कभी कभार वो क्लिप वगैरह आ जाता है, हम लोग तो ज़्यादा देखते नहीं, तो देखे कि उसमें इंटरव्यू वायरल हो रहा है उसका कि आप मतलब कि आपको पॉलिटिशियन बनना है, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन आप करेंगे क्या, विकास का मुद्दा क्या है आपका? तो वो कह रहा है कि विकास तो होना चाहिए। तो ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन क्या क्या आपका एजेंडा, क्या है आपका मुद्दा? तो बोला हमसे सिंगिंग के बारे में पूछ लीजिए, हमको इस बारे में नहीं। क्लियर आदमी, उस वैसे आदमी का पॉलिटिक्स में जगह है ही नहीं। तो वही बात हम कह रहे हैं कि क्या बोलना, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, ये इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फिर क्या होता है कि बातें क्लियरली जब आपको समझ में नहीं, सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे, तो फिर आपको समझेगा बुड़बक। तो वही बात हम कहते हैं कि पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप करें, बच्चा पहले खुद समझे, तब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज की तरफ पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बुलवाना चाहते हैं और कुछ भी बोलता है बच्चा, तो वो कोई फ़ायदा उससे नहीं होना। तो जिनका भी ये था वाकया, जिनके बारे में हमने बताया, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये समझें कि बच्चे को कहीं ना कहीं लेके जाएं। ऑनलाइन सेशन में हमारे साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं, कुछ उसका मैनेजमेंट प्रोटोकॉल आपको ऑनलाइन सेशन के थ्रू बताया जाएगा, आप घर पे करेंगे तो बच्चा ठीक हो जाएगा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और ये ADHD, जैसा मैंने बताया कि हर 5 बच्चे में 1 बच्चे को ADHD होता ही होता है। तो ये क्या होता है ना कि ये मैनेजेबल चीज़ें हैं, ये लाइफ डे टू डे लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। आपके आसपास में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस तरह के मिलेंगे। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाता है, किसी को मूड स्विंग होता होगा, लड़कियों को खासकर होता है, हमने देखा है बहुत सारे कि कभी कभी खुश हैं, अचानक से गुस्सा है, अचानक से इमोशनल हैं, क्यों है उनको खुद नहीं पता, ये भी मूड स्विंग है। तो इस तरह के भी लोग मिलेंगे। कुछ लोग क्या है कि इतने मतलब पेशेंस वाले होते हैं कि कुछ भी उनके आसपास घटना घट जाए उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो ये सारी भी प्रॉब्लम है। उसी तरह जैसे मैंने कहा कि हर 5 बच्चे में 1 बच्चे को है, तो वो जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम नहीं। अब इसी में कुछ बातें और ऐड कर लेते हैं। जैसे बिहेवियरल डिजॉर्डर्स की हम बात कर रहे थे, तो बिहेवियरल डिजॉर्डर्स की बात कर रहे थे तो क्या होता है ना कि जब ये ADHD वाले बच्चे ही लंबे समय तक इनका केयर नहीं किया जाएगा, इनको क्योर नहीं किया जाएगा, इनका मैनेजमेंट नहीं किया जाएगा, तो फिर क्या होता है ना कि ये बाद में कुछ बिहेवियरल डिजॉर्डर्स परसिस्ट कर जाएंगे, पूरी तरह से इनमें आ जाएंगे और एक नेचर डेवलप करते हैं, एक बिहेवियरल डिजॉर्डर जिसका नाम है ODD, ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। तो ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर के बारे में हमने एक बार बताया है डिटेल में।
ये वीडियो आप देखिए कि ओडीडी में ये सारे सिम्टम्स होते हैं। वीडियो हमारा है, ये बच्चे लोगों में, स्पेशल किड्स में ही ये प्रॉब्लम आती है और जनरल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है। जनरली कुछ टर्म्स का कन्फ्यूजन होता है, कुछ साइन सिम्टम्स मिलते हैं जिसमें टर्म का कन्फ्यूजन हो जाता है। ज़्यादातर लोग डायग्नोस नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। हमने भी इस पे बहुत रिसर्च, चूँकि हम कोई भी बात जो भी वीडियो बनाते हैं उसके पीछे बहुत दिनों का रिसर्च होता है। उसके बारे में जितने आर्टिकल्स जहाँ से मिल सके, जितना उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन किया जा सके, इसके फेर में पढ़ते हैं। तब कभी कभी एक सप्ताह तक लगता है, किसी किसी टॉपिक को खोजने में एक महीना लग जाता है। ये था एक कॉमन सिम्टम मिल रहा है कुछ बच्चों में अभी देखने को। जनरली वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जनरली स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे, जो प्ले स्कूल या फिर प्राइमरी स्कूल में जाने वाले बच्चों में देखने को क्या मिल रहा है प्रॉब्लम कि ये बच्चे, मतलब एक तो ADHD का कुछ सिम्टम्स मिलेगा तो कन्फ्यूजन होता है कि ये ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिजॉर्डर। मतलब उसमें क्या है कि बच्चा अटेंटिव तो है नहीं, एग्रेसिव भी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर का बहुत सारा साइन सिम्टम्स उसमें मिलता है। वो डोमिनेटिंग नेचर का है, किसी भी चीज़ में प्रभावी हो जाने का उसका नेचर है, मतलब कहीं भी हम ये हैं सबसे ऊपर हैं, इस तरह का नेचर मिलता है। ये सब ADHD के साइंस हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ क्या मिलती है उसमें कि वो डेफिएंट टाइप है। डेफिएंट टाइप मतलब क्या है कि वो उपेक्षापूर्ण, विद्रोही टाइप, मतलब कि किसी भी चीज़ को नहीं मानना। अगर पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं कि बाबू ये काम करो, तो वो तुरंत के तुरंत उसको मना कर देगा। वो समझ रहा है, वो बोल भी रहा है, लेकिन तुरंत उसको मना कर देगा। उसके बाद से क्या है कि वो थोड़ा रेबेलियस टाइप का नेचर का, जो रेबेल मतलब बागी होता है ना, तो वो सबसे क्या करेगा, सबसे वो बगावत करे रहेगा। मतलब कि बच्चे लोग से उलझ जाएगा, बच्चे लोग को मार देगा। पेरेंट्स जो बात बोलेंगे उसके अपोजिट काम करेगा, उसके उल्टा काम करेगा, वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स जो हैं ये ADHD से थोड़ा अलग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ODD, ओपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। ODD अपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर बोलते हैं। मतलब क्या होगा ना कि जो बात आप बोलेंगे उसको बिल्कुल भी रिफ्यूज कर देगा, मानेगा ही नहीं, उसके उलट काम करेगा। डेफिएंट मतलब कि उपेक्षा, आपकी बात की उपेक्षा कर रहा है, मतलब उसको नहीं मान रहा है, उसको उस पर वो रिजिड हो जा रहा है, उस पर वो बागी हो जा रहा है, वो बात उसको, वो काम उसको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। एक तो ये हो गया। इस तरह के बच्चे क्या होते हैं कि मतलब एडल्ट लोगों से ज़्यादा ये करते हैं, एडल्ट लोगों की कोई भी बात मानना ही नहीं चाहेंगे। इसके ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर के 10 से 11 बच्चे हमारे पास हैं, हमारे ऑनलाइन सेशन में। एक बच्चा है, वो कनाडा से है, वो भी ऑनलाइन सेशन में, उसमें भी ODD के कुछ सिम्टम्स हैं। वो सब कुछ समझता है, लेकिन उसको नहीं मानना है। वो तो अपनी मनमानी करेगा, अगर ये करेगा तो वो हाथ चला देगा, मतलब इस तरह का हॉस्टाइल नेचर का। तो ये सारी चीज़ें इनमें आती हैं। अब इसमें क्या क्या मेन साइन सिम्टम्स होते हैं, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंट टेम्पर टेंट्रम होगा। इसमें टेंट्रम ये बिहेवियरल इशू है। ODD जैसा मैंने बताया कि अपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर, ये बिहेवियरल डिजॉर्डर है। तो सबसे पहले क्या होना कि फ्रीक्वेंट इसमें टेम्पर टेंट्रम, मतलब वो क्या करेगा, टेम्पर शो करेगा, एग्रेसिव सा रहेगा। और टेंट्रम्स, बिहेवियरल टेंट्रम, जानबूझ के बदमाशी करना, जिस चीज़ को आप मना करेंगे वही जाके बार बार करेगा। दूसरा होता है एडल्ट के साथ फालतू का आर्ग्यूमेंट ज़्यादा करना, बिना मतलब का बहस करना। तीसरा होता है कि कोई भी रूल अगर है, जैसे मान लीजिए कोई रूल है कि हाँ बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, यही एक रूल समझ लीजिए, ये है, वो इसके विरुद्ध काम करेगा, वो इसको मानेगा ही नहीं। चौथा इसमें नेचर क्या होता है कि ये अपनी गलतियां भी क्या करेगा, दूसरे बच्चों पे या फिर अपने पेरेंट्स पे थोप देगा कि आपने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मतलब मेरी गलती नहीं। हर सिचुएशन में वो क्या करेगा कि वो अपने को निकल के दूसरे पे दोष ठहराएगा, उसकी गलती है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बिहेवियरल इशू है, वो भी बिहेवियरल होता है। इसमें डूइंग एनोइंग थिंग्स, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा तो दूसरे को परेशान करने वाली एक्टिविटीज़ करेगा, वो जानबूझ के दूसरे को परेशान करेगा, जिससे जो लोग परेशान हो, एडल्ट परेशान हो, बच्चा परेशान हो, लेकिन वो करेगा वैसे जिसमें वो लोगों को परेशान किया जा सके, ये सारे काम। छठा इसमें होता है एंग्री एटीट्यूड होगा बच्चे का, वो बहुत ही गुस्से में रहने वाला, हमेशा बात बात पे सामान उठा के फेंक देगा, कुछ भी नुकसान कर देगा।
7वां इसमें होता है सीकिंग रेवेंज, उसका बदला लेने का एक ये रहेगा कि किसी ने कुछ उसके साथ ऐसा किया तो वो उससे बदला लेके ही रहेगा, चाहे उसको कभी ये कर दे, जैसे ही मौका मिलेगा वो बच्चों को धक्का दे देना। किसी ने अगर उसका कुछ सामान ले लिया, मौका पाते और मान लिया कि मारने गया, किसी ने रोक दिया, बाद में मौका पाते ही उसको पीट देगा। तो ये सारा होता है इस तरह के बच्चों में। ये है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे इसके प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ में। तो अब ये होता है, ये मैंने ज़्यादातर ADHD के केस से कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए बोलते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रूरी है। मतलब कि कोई भी डायग्नोसिस है उसे थोड़ा डिफरेंट कुछ साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो आखिर वो क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें देखना डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आती हैं। तो ये होता है अपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। अब ये जनरली बच्चों में ही पाई जाती है, ये बिहेवियर का इशू है। ये स्पेशल किड्स में भी और नॉर्मल बच्चों में भी पाई जाएगी इस तरह के बिहेवियर। अगर इस तरह का ये है तो समझ लीजिए कि बिहेवियरल डिजॉर्डर है। इसको डायग्नोस करने के लिए अगर आपको इस तरह का कुछ भी दिख रहा है तो इसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास या फिर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनके पास जाया जा सकता है, वो सही डायग्नोसिस आपको देंगे। मैनेजमेंट इसका करने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी मतलब कोई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, टॉक वगैरह होगा उसमें कि पॉजिटिव टॉक, उससे उसका काउंसलिंग होगा उसमें हमेशा, और एक कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। उसके अलावा बच्चों के साथ ग्रुप थेरेपी, ये क्योंकि ये बच्चों के लोगों के साथ भी कोऑपरेट नहीं करेगा, उनको भी मार के भगाते रहेगा, इस तरह का ये बच्चे लोग, मतलब ये अपने आगे बच्चों को कुछ समझता ही नहीं, इस तरह का नेचर होता है इन बच्चों में। तो ये सारे मैनेजमेंट के इसके तरीके हैं। और इस पे ये तो हमने शॉर्ट में वीडियो बनाया, इसका एक डिटेल्ड वीडियो कल या परसों तक इसमें बनाएंगे, जो कि जिसमें पूरा A to Z सारा कुछ पोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो 2 से 3 दिन में हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। अब ये हमने इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया, ये ब्रीफ में इसलिए ये कर दिया कि इस तरह की प्रॉब्लम जिनके बच्चे में दिख रही है तो आप समझ लें कि ये प्रॉब्लम है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे को मारने पीटने से कुछ भी नहीं होगा। बोला जाता है ना कि भोजपुरी में एक बात बोला जाता है, थेथर हो जाना। ये थेथर हो जाएंगे, फिर आपको मार मार के थक जाइएगा, फिर क्या होगा कि वो ऐसे ही वो करते ही रहेगा। एक बच्चा हमारे यहाँ आता था, वो क्या करेगा कि जैसे ही अपने अपार्टमेंट से निकलेगा, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है गेट पे, उसके पे थूक देगा और थूक के बोलेगा कि नहीं थूकना नहीं चाहिए, बैड मैनर्स, और कान पकड़ लेगा, फिर चला जाएगा। अब मम्मी को उसके पता चलेगा, वो पीटेंगी, डांटेंगी, ये करेंगी, बोलेगा आप नहीं करेगा, और फिर जाकर थूक देगा। तो ये हमेशा उसका चलते रहता था। ये भी वही प्रॉब्लम होती है। तो जिन जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम अपने बच्चे में दिखती है, वो जितनी जल्दी हो सके, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमारे ऑनलाइन सेशन में असेसमेंट वगैरह करा के जुड़ना चाहें, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर कहीं साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या फिर साइकेट्रिस्ट हैं। साइकेट्रिस्ट के पास तो नहीं है, दवा अगर दे देंगे तो प्रॉब्लम है, इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसलिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, इसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर। तो जैसा कि वीडियो में आपने देखा कि ADHD, हाइपर एक्टिविटी, और ये लंबे समय तक क्योर नहीं किया जाता है, तो क्या बिहेवियरल डिजॉर्डर इसमें डेवलप कर सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ODD। इसमें सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या होता है ना कि इसका मैनेजमेंट सही समय पे करना ज़रूरी होता है, नहीं तो कहा जाता है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसलिए जो लोग समय गंवा चुके हैं वो परेशान नहीं हो, अभी भी इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ लेके जाएं बच्चे को, इस तरह के सिम्टम्स आपके बच्चे में हैं, तो आप देश दुनिया जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, हिंदी भाषी हैं तो आपको बात समझ में आ रही होगी, तो आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ सकते हैं। यहाँ नंबर जो दिया हुआ है, इस पर आप मैसेज या कॉल करके प्रोसीजर जान सकते हैं हमारे साथ जुड़ने का, और मेरे साथ एक आपका सेशन शेड्यूल किया जाएगा, उसमें बच्चे का असेसमेंट किया जाएगा। बच्चे के असेसमेंट के बाद से आपको ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आप घर पे ही रह के और जो चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप घर पे अपना ट्रीटमेंट करेंगे और बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, मेन स्ट्रीम से जुड़ जाएगा, वो भी नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, और जितने भी मिथ आपके दिमाग में गलत गलत चीज़ें डाली गई हैं फैक्ट के नाम पर, तो वो सारा आपका भ्रम दूर हो गया होगा और सही बातें आपको समझ में आई होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ अब इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।